बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से जहाँ कहीं भी आप खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं आपके सामने। तो मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि नए आने वाले दोस्तों से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी नवाज़िश होगी। मैं एहसान मंद हूँ, एहसान फरमोश नहीं हूँ। इससे आगे चल के एक पॉइंट है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। वो ये है कि लास्ट वीडियो से पहले हमने जो वीडियो डाउनलोड की थी ना, उस पे कुछ लास्ट टाइम पे दोस्तों ने एक दो कमेंट्स थे। वो ये थे कि कश्मीर पे बात करनी चाहिए या कश्मीर के लिए दुआएं करनी चाहिए। उन दिनों में 4 दिन पहले कश्मीर डे था। तो बेसिकली ऐसे मामलात में वीलॉगिंग में मुझे और कोई नहीं है। मैं डिस्कस ख़ासकर अपनी ज़िंदगी के मतलब ही करता हूँ, लेकिन करने चाहिए वो भी हमें। तो वह मैं मिस कर गया। बाकी उस दिन कश्मीर पे, लेकिन हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हमारी मदर है पाकिस्तान, कश्मीर हमारा है। उस पे हम डे के इंतज़ार नहीं करेंगे। जब चाहेंगे हम रोज़ वीडियो कर सकते हैं, रोज़ वीडियो करेंगे। मैं आपको एक बात बताता चलूँ। आज पॉइंट पे हम आएंगे कश्मीर पे। वो 1 2 4 एग्जाम्पल आपको छोटी सी सुना के, हो सकता है कि वीलॉग लंबा हो जाए। तो दोस्तों के नाम भी ज़रूर होंगे, दोस्त आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। वो भी मुझे याद आ गया, मैं आपको शेयर कर दी आपसे बात। तो बात ये है कि जब मुल्क ये पाकिस्तान बना तो आपको पता है कि किस तरह मुश्किलात, कितने मामलात करके ये कोई प्लेट में तो नहीं रख के किसी ने दिया। बहुत मुश्किलें, बहुत कुर्बानियों के बाद मिला। और मिलने के साथ ये हुआ कि हम सीरियस नहीं थे अपने मुल्क के साथ। वो कौम थी ज़रूर जो एक मुल्क लेना चाहती थी, और उसके साथ ही बनते ही वो कौम बिखर गई। क्यों? बहुत से नुकसानात हुए, बहुत से मीर जाफ़र थे, बहुत सी पाकिस्तान को खोखला करने की साजिशें हुई। लेकिन मैं समझता हूँ, जो मैं आपको बात बताऊँ कि मैं रोज़ाना शाम हम 4 5 6 प्रोग्राम जो है पॉलिटिकल टॉक शो, करंट अफेयर, ख़बरें सुन के मैं सोता हूँ, नज़र रखता हूँ। मैं कोई हिस्ट्री का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी नज़र रखता हूँ। कभी कभी लिखने का शौक़ था, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं मिलता। तो मुझे पेन इकट्ठे करने का भी बहुत शौक़ है। मैं पेन भी, मेरे पास बहुत सारे कभी मैंने लिखा नहीं है माशाल्लाह। बहुत सी मेरे को पेनों की कलेक्शन भी पड़ी है, पेन, पेंसिलें, वो सब कुछ मेरे को पास पड़ा है। लेकिन टाइम नहीं मिलता। अब ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई है, और यूट्यूब पे आके ज़्यादा मसरूफ़ होगी। तो वो हम कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो साजिशें हुई, वो खोखला करने वाली, जो मैं समझता हूँ एक हुई, वो ये कि पाकिस्तान बनते ही झूठे फेक एफिडेविट, फेक रजिस्ट्रियाँ और फेक पेपर वर्क बने। आप मानेंगे इसको? आप हिस्ट्री को पढ़ें जाके। सबसे ज़्यादा नुकसान जब एक चीज़ मेरी नहीं है, मैं गलत तरीके से ले लेता हूँ, तो झूठ ही है ना वो सबसे पहले चीज़ बनी। और नंबर 2, हिंदुस्तान से हमारा मुल्क अलहदा हुआ, इस्लाम के नाम पे हुआ। हमारा नहीं चल सकता था। आलू शोरे वाला किस्सा नहीं था, वो भी आलू गोश्त खाते हैं और हम भी आलू, ये किस्सा नहीं था। ये और चीज़ थी एक, उसके सबब ये मुल्क बना। लेकिन रशिया था हमारे साथ, नज़दीक था ना। ये सुपर पावर तो अल्लाह ताला की पावर है ना, लेकिन एक इधर भी बना बैठा था सुपर पावर। हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात तो उसके इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन रशिया, क्योंकि रशिया और हिंदुस्तान के तल्लुकात बहुत अच्छे थे उस वक्त, लेकिन उसके भी इतने बुरे नहीं थे। उसने कहा ये तो काम नहीं करेगा, ये किससे काम, ये जो नया बना है इसको इस्तेमाल करके देखते हैं ये क्या करता है। फिर क्या हुआ? पैसा उन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट दिया, आया पैसा। लेकिन पाकिस्तान को कितना मिला? जैसा कि एक क्रीम की डबिया आप खोल के लिड ऑफ करके मेरे आगे करें और कहें कि इसके फिंगर के साथ लगा के हाथों पे मल के फेस पे लगा लो, इतना पाकिस्तान को मिला। बाकी किधर गया? इधर से आया ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए, फिर वापस वहीं उन्हीं बैंकों में चला गया पैसा, लेकिन गया ब्यूरोक्रेसी मीर जाफ़र और मीर सादिक के ज़रिए, जो कि नहीं थे
अपने मुल्क के साथ वफादार। इज्तिमाई सोच नहीं थी। मैं आपको बात बताऊं, इस कंट्री में कोई बंदा जाते हुए फ्रंट गार्डन से कोई फूल तोड़े ना, तो देखने वाले 2 हों, 4 हों, 10 हों, उसके गले पड़ जाएंगे। ये तुमने क्यों किया, क्यों तोड़ा, बुरा भला बुरे अल्फाज कहेंगे। हमारे क्या होगा अगर सेम एग्जाम्पल हो ना, कोई देख लेना, और यार कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें भी एक तोड़ देता हूँ, उसको भी एक तोड़ के, या वही जो फूल नहीं है कि और चीज़ आप लगा लें, यार तुम भी हिस्सा इसमें ले लो, लेकिन शोर मत करो, हम दब जाएंगे, चुप कर जाएंगे, कमज़ोर हैं। पता नहीं, मुसलमान तो हम हैं, पैदाइशी मुसलमान हैं, लेकिन शायद उससे आगे जो हमें ज़रूरत है मोमन की, वो हम माफ़ करना मेरे ख्याल में हम नहीं हैं। ये मोमन की निशानी तो ये नुकसान करे किसी का। मोमन तो अपना नहीं करता, अपना नहीं वो काम करता जिसमें मैंने पिछले व्लॉग में भी शायद 2-4 दिन पहले बात की थी कि इस्लाम कहता है कि वो काम मत करो जिसमें आपकी जान को, इज़्ज़त को, पैसे को ख़तरा हो। तो वो क्या किसी का नुकसान करेगा। बेसिकली मैं जो हूँ अपनी तौर पे, हम जो है अपनी पर्सनली मेरी लाइफ, मैं जोड़ने वाला आदमी हूँ। मैं कभी भी दुख होता है, मैं कोई आदमी टूटे ना मुझसे, दुख होता है। मैं जोड़ने वाला हूँ, तोड़ने वाला नहीं हूँ। तो लेकिन दर्द तकलीफ़ तो होती है ना, लेकिन कर तो कुछ नहीं सकता मैं। कोशिश है ना, कैसे होगी एक दूसरे के साथ मिलजुल के। फ़ोन आ गया दूसरे फ़ोन पे। तो लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं ना। बात ये है कि दूसरी एग्जांपल, इस कंट्री में एक वाक़या, एक आदमी था, उसने मुझे खुद बात बताई। वो कह रहा था कि मैंने बैठा था फ्री किसी पार्क में, और घनी छाँव के नीचे गर्मी थी, और मैंने ऐसे किया कि वैसे ही बैठा बैठा तिनका पकड़ लिया और ज़मीन खोदने लगा। एक अंग्रेज़ आ गया, उसने देखा, ओए व्हाट यू डूइंग। इसने कहा कि मैंने स्माइल दे के कहा नो नो नथिंग नथिंग नथिंग। उसने कहा आर यू स्पाइलिंग आवर कंट्री, तुम हमारा मुल्क तबाह कर रहे हो, प्लीज़ फिल इट। इसने कहा सॉरी, उसने डोंट से सॉरी, फिल इट प्लीज़। ये होती है इज्तिमाई सोच। क्या होगा एक इतना सा गड्ढा बन जाए तो। उसने कहा कि ये मुल्क तबाह हो जाएगा गड्ढा बनने से। ये होती है इज्तिमाई सोच, वो हम में नहीं है। नंबर 2, 3, 4 जितना भी नंबर आ जाए, अब कश्मीर पे आ जाते हैं। हम टैक्स नहीं देते, मुल्क अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता। हम भीख मांग के मुल्क चलाते हैं, कर्ज़े ले के मुल्क चलाते हैं। हम कश्मीर लेंगे, अल्लाह तो मदद करेगा। अल्लाह कैसे मदद करेगा, हम निकलेंगे तो मदद होगी। दुआओं से, या अल्लाह कश्मीर आज़ाद करा दे, या अल्लाह कश्मीर आज़ाद कर दे, या अल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। सारी उम्र करते हैं, नहीं बनेगा। उसके लिए हिकमत अमली और प्लान चाहिए। प्लान किसने बनाना है, वो पाकिस्तान ने बनाना है। पटिशनें क्या है, कहते हैं कि हमने पटिशन दर्ज की, कल परसों भी ये बात हो कि हमने कश्मीर के लिए अमेरिका में, कनाडा में, इधर इधर पटिशनें दर्ज की। पटिशनें तो अज़रबैजान की 30 साल से पड़ी हैं। पटिशन वो थी, वो चाइना ने बनाई, जो उन्होंने लद्दाख में बनाई। पटिशन वो थी जो अज़रबैजान ने आर्मेनिया के साथ बनाई। पटिशन जो अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में पड़ी है या अक़वाम मुत्तहिदा में पड़ी है, वो कोई पटिशन नहीं है। पटिशन मैं आपको एक और बताता हूँ वाक़या, व्लॉग लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें मैं क्लियर करूँगा। जब मैं लंदन में रहता था तो मैं फार्म में काम करता था, उसमें ट्रैक्टर चलाना भी मेरी काम जॉब थी। एक दिन वो स्ट्रो जो थी ना, गंदम का जिसको बोसा कहते हैं, वो गाठे बेलें बांधी हुई थी, वो हम उठाते थे। तो वो मैंने एक उठाई, और वो जो अंदर पड़ी थी बान के अंदर, यानी कि बिल्डिंग के अंदर पड़ी थी। उसका गेट था लकड़ी का बहुत बड़ा,
तो जो मैनेजर थी और मालक थी ना, वो खड़ी देख रही थी। वो कहने लगी एक उठा लो, ये दरवाज़ा ना टूट जाए, आहिस्ता से ट्रैक्टर पीछे कर लेना। मैं डोर खुला है ट्रैक्टर का एक, मैं उसको सुन रहा हूँ और साथ उस आहिस्ता आहिस्ता मुझे इशारे कर रही है, पीछे 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 कर लो। और उसने कहा कि इसको उठाना मत, इसको स्लाइड करना, ऊपर पड़ी है ना, यानी कि इसको ऐसे करना, ऊपर नहीं उठाना। मैंने कहा ऊपर उठेगा तो शायद गेट को ये लगे, दरवाजे को टूट ना जाए। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने स्लाइड की और उसके वो इतने इतने मोटे मोटे आंसू और इधर इधर उसके चलने लगे। मैंने कहा इसको क्या हो गया, और चीखने लगी। मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा यू किल द रैट। मुझे समझ ना आई, मैं बंद किया ट्रैक्टर। मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा, मैंने कहा ये इतनी रो रही है, आंसू बह रहे हैं सामने, वो क्या गया है इसको? उसने कहा कि यू किल द रैट, तुमने चूहे मार दिए। चूहे थे उन दोनों बेलों के दरमियान में। जब वो पीछे गई, वो पिस गए बीच, उनका खून चल रहा था, वो तड़प रहे थे, वो 2-3 थे। मैं ट्रैक्टर तो पहले बंद, नीचे आ गया, गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा। उन दिनों में फ़लस्तीन में बमबारी की थी उन्होंने, दुश्मनों ने, और 1906 मुसलमान शहीद हुए थे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। आई वुड से 2013 और 12 की बात है शायद। मैंने कहा क्या हो गया? यू आर राइट, यू आर राइट। उसको दिलासा वगैरह दिया, खामोश कराया, पर वो चला रही थी, आई हेट यू, आई हेट यू, यू किल द रैट। मैंने कहा ठीक है। मुझे गुस्सा आ गया। मैं सुनो, लिसन, लास्ट वीक में फ़लस्तीन में 1906 आदमी शहीद हो गए, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, ख़वातीन। आई डोंट नो, एक जान जो है गवाना किसी की। मैं तो चूहों की जान के लिए रो रही है, 3 चूहों की। वो उधर 1906 मुसलमान शहीद हो गए और बेगुनाह शहीद हो गए हैं, उनका कसूर नहीं है, वो शहीद कर दिए। इंसानी जान की कीमत है, ये चूहे की जान की कीमत है। आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई नेवर नो। मैंने कहा कि जब तुम जानना चाहोगी ना, बिल्कुल ये हकीकत है, ये मैं मजाक तुमसे नहीं कर रहा। मत रो चूहों को, रो उसको जो कि वो 1906 शहीद हुए हैं। वो गुस्से से चली गई, मैं फिर अपना काम करने लग गया। नंबर 2, उससे पहले की बात है, शायद गाड़ी स्टार्ट होने लगी थी, तो उससे पहले की एक बात है। एक शिप था, वो ऑयल का भरा हुआ था, पेट्रोल था, डीजल था या ऑयल था, वाट एवर इज ए, वो कोई लीक हो गया या कोई मसला बन गया, वो समुंदर में बिखर गया। तो सुपर पावर तो अल्लाह की है ना, एक दुनिया में भी बनी फिरती है। उसने ऐसा किया कि उनका एक्शन लिया कि ये जो परिंदों के पर हैं ना, वो भीग रहे हैं, इनसे उड़ा नहीं जाता, इनका फोम फेंको, कोई सलूशन फेंको, फूड फेंको उनके लिए समंदर में। ये हो सकता है, लेकिन कश्मीर की पटिशन हो, फ़लस्तीन की पटिशन हो, रोहिंग्या मुसलमानों की पटिशन हो, ये अक़वाम मुत्तहिदा में 100 साल भी पड़ी रहे तो ये पड़ी रहेगी। पटिशन बनानी है, पाकिस्तान ने बनानी है, और फिर जाके क्या करना है, हिकमत अमली वो चाइना वाली और वो अज़रबैजान वाली। फिर अल्लाह मदद को आएगा, फिर दुआएं काम आएंगी। अब खाली दुआएं जो है ना, वो मेरा हीरो कहता है कि जब दुआई बेअसर ठहरी तो असर देखेगा कौन। मेरा एक हीरो है, क्योंकि मैं जिंदों से प्यार करता हूँ, मुर्दों से नहीं। मुर्दों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मेरा हीरो वो है जो मुझे एक लफ्ज़ भी मैं जिससे सीखूंगा, मैं उससे सीख रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। जैसा कि बताया कि दोस्त भी आपको मिलेंगे, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, तो इंशाअल्लाह व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे एंजॉय कीजिए। फिर इंशाअल्लाह जो है वो एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। मेरी टैक्सी की जॉब भी आ गई है, तो अपना ख्याल रखिए। तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह हाफिज़।